सबसे पहले खबर शामिल करेंगे डेरा गाजी खान से। डेरा गाजी खान कोहे सुलेमान पर बारिशों का सिलसिला बदस्तूर जारी। राखी गाज नीली मट्टी के मुकाम पर एक मरतबा फिर से लैंडस्लाइडिंग। बैनुल सूबाई शाहराह N70 एक मरतबा फिर से आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। ट्रैफिक को खर और सखी सर्वर के मुकामात पर आगे जाने से रोका गया। रास्ता बंद होने से तजारत मुतासिर हो रही है। लोगों को आमदोरफ्त में भी शदीद मुश्किलात का सामना है। मुसलसल बारिशों के बायस कोहे सुलेमान के अंदरूनी रास्ते भी ताहाल मनकता। महकमा हाईवे की टीमों ने रास्तों की बहाली के लिए 3 दिन मांग लिए। दरियाए चनाब में रंगपुर के मुकाम पर पानी की सतह कम हो गई। पानी की सतह कम होते ही दरियाई कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया। 70 करोड़ की लागत से तामीर होने वाला सिपर बिन दरियाई कटाव की जद में है। देखते हैं राना परवेज अख्तर की ये रिपोर्ट। दरियाए चनाब में रंगपुर के मुकाम पर पानी की सतह में कमी। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने के खतरात टल गए। दरियाए चनाब की सतह में कमी के साथ ही दरियाई कटाव शिद्दत इख्तियार कर चुका है। BC मवाजियात की सैकड़ों एकड़ ज़राई अराजी दरियाई कटाव का शिकार हो गई। अमीरपुर सरभारा के मुकाम पर 3 करोड़ 81 लाख रुपए की लागत से बनने वाला पुख्ता रोड का एक हिस्सा भी दरियाबुर्द हो गया। मकीनों का कहना था कि पानी की सतह में कमी के साथ ही दरियाई कटाव में इजाफा हो गया है। किसानों की सोना उगलती जमीनें दरियाबुर्द हो रही है। हुकूमत कटाव से बचाव के इकदामात करे। जैसे जैसे ये दरिया का पानी कम होता जा रहा है, कटाव बढ़ता जा रहा है। उसके अलावा इधर जो सिपर बंद लगाए गए थे वो उसमें नाकस मटेरियल की वजह से और कटाव बढ़ रहा है। हजारों एकड़ जमीनें हमारी जो है ना दरियाबुर्द हो गई हैं। उनका मजीद कहना था कि रंगपुर शहर और जमीनों के कटाव से बचाव के लिए 70 करोड़ की लागत से सुपरबंदों का काम जारी है। महकमा निहार और ठेकेदार की मिली भगत से नाकस मटीरियल इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से सुपरबंद भी दरियाई कटाव की जद में आ गए हैं। नाकस मटीरियल इस्तेमाल करने की वजह से इन सिपर बंदों का कोई भी फायदा नहीं हुआ और सैकड़ों क्या हजारों एकड़ अराजी जो है वो जमीन बुर्द हो गई है। इलाका मकीनों ने आला हुकाम से दरियाई कटाव से बचाव के इक़दामात और सुपर बंदों में इस्तेमाल नाकिस मटीरियल का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन राना आकिब के साथ राना परवेज अख्तर, रोही, रंगपुर। जामपुर रोदकोही के सैलाब ने तबाही मचा दी। फसलें, घर सैलाबी रेलों की नजर हो चुके। मुतासरीन बेयारो मददगार खुले आसमान तले सड़कों पर रहने पर मजबूर हैं। बस्ती कादिर बख्श की बेवा साहिब बीबी सैलाब से परेशान दिखाई देती है। दुखियारी माँ की बेटी का जहेज सैलाब की बेरहम मौजें बहा कर ले गया। मजीद जानते हैं जावेद इकबाल की इस रिपोर्ट। रोदकोही के सैलाब ने ऐसी दास्तानें रकम कर डालें कि हर सू गम बर्पा कर दिया। रख अजमत वाला बस्ती कादिर बख्श की बेवा साहिब बीबी, जिसके सिर्फ 3 बेटियां हैं, सैलाब का पानी इसका सब कुछ बहा ले गया। मेहनत मजदूरी करके 2 बेटियां तो बेवा ने ब्याह दी, मगर तीसरी बेटी की शादी का ख्वाब सैलाब चकनाचूर कर गया। न सिर्फ बेटी का जहेज बल्कि चंद मरले का घर भी सैलाब सफा हस्ती से मिटा गया। मैं हरियाणा परेशान हाँ। मेरा जाल उड़ गए। 2 बेटियां मेरे शादीशुदा, एक बेटी दा मेरा हाथ पीले करो। मैं दान कट्ठा की थी पे हमी ओ मेरा लोड़ गए, हर शय लोड़ गए। इतनी तौफीक मैं को कह नहीं जो मैं इमदाद दे वो मैं जा जुड़वावा। बेवा का कहना था कि वो तैयब ड्रेन पर खुले आसमान तले मुश्किल जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। मेरे पास तो इतनी तौफीक भी नहीं कि मैं घर बना सकूं। गंदम रखी थी वो भी सैलाब बहा ले गया। हाँ, मकान न कोई राशन पानी मिल दे, न कोई तंबू यो मिल दे, मेरे को कुछ नहीं मिलता। मैंने के पानी कने झाग सकदियां न टप सकदियां। मेरे दाने गल गए न हर शय गल गए। रोदकोही के सैलाब के गम न जाने कब होंगे कम। बेवा बरसती बारिश में बैठी किसी मसीहा की राह तक रही है कि कोई आए और इसके दुख बांटे। कैमरामैन जुनैद जावेद के हमरा जावेद इकबाल, जामपुर। कोटछुट्टा के इलाके दरख्वास्त जमाल खान दरमियानी में मिठावन रोदकोही ने तबाही मचा दी। चावंगे वाला की दर्जनों बस्तियां ज़ेरियाब आ चुकी। कई एकड़ कपास की तैयार फसल पानी में डूब चुकी। मजीद जानते हैं राना मोहम्मद सलीम की इस रिपोर्ट में। कोटछुट्टा में एक तरफ वडोर रोदकोही की तबाहकारियां जारी तो दूसरी तरफ मिठावन रोदकोही ने गरीब लोगों पर क़यामत बर्पा कर दी। कोहे सुलेमान में शदीद बारिशों से मिठावन रोदकोही में तुगयानी के बायस दरख्वास्त जमाल खान दरमियानी के तमाम नशेबी इलाकों समेत मुल्हका बस्तियां पानी में डूबने से हजारों अफराद बेघर हो गए। जिले और तहसील इंतजामिया ताहाल सैलाब मुतासरीन तक ना पहुँच सकी। सैलाब मुतासरीन अपने बीवी बच्चों और माल मवेशी के साथ सड़क किनारे रहने पर मजबूर हैं। मुतासरीन सैलाब का कहना था कि खाटू नहर पर सैफन और रोद
कोही का रास्ता बंद होने से इलाके में सैलाब ने तबाही मचा रखी है। इंतजामिया मजीद नुकसान से बचाने के लिए बंद किए गए रास्ते फौरी तौर पर बहाल करे। बहुत मुश्किल है साढ़े वास्ते। तहसील कोटछुट्टा में कई एकड़ पर खड़ी फसलें और ज़रूरी रकबाजात सैलाब की भींट चढ़ गए, जबकि कच्चे मकानात को सैलाबी रेला बहा कर ले गया। मुतासरीन सैलाब की मुश्किलात को कम करने के लिए हुकूमत पंजाब को हंगामी बुनियादों पर इकदामात उठाना होंगे। कैमरामैन शफकत मजीद के साथ राना मोहम्मद सलीम, रोही, कोटछुट्टा। इंतजामिया की नाअहली मुजफ्फरगढ़ में शहर के गुंजानाबाद इलाकों में मूसलाधार बारिशें। हालिया बारिशों के बाद हेड तोंसा के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब आ गया। देखते हैं आमिर डोगर की ये रिपोर्ट। मुजफ्फरगढ़ शहर के गुंजानाबाद इलाकों में मूसलाधार बारिश म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की नाअहली की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सीवरेज सिस्टम नकारा होने के बायस शहर के गुंजानाबाद इलाकों में 2-2 फुट पानी खड़ा हो गया। शहरियों का कहना था कि गर्ल्स कॉलेज रोड पर तो पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। इसके अलावा रेलवे रोड, गार्डन रोड, किनवान चौक, बुखारी वाला और दीगर इलाकों में भी पानी जमा है। मान चौक, ममला चौक और घास मंडी यहाँ पे पानी ठहरा है। बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कोई काम नहीं किया, पानी वहीं का पानी ठहरा है। ये इधर पार्क में देखें, ये भी पानी ठहरा है। अस्पतालों में देखें, मुजफ्फरगढ़ में शदीद हालिया बारिश के बाद हेड तोंसा के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। शहर के नशेबी इलाके पानी में डूब गए। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और जिला इंतजामिया बिल्कुल खामोश हैं। शहरियों का कहना था कि कई बार एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को दरखास्त दी गई कि गर्ल्स कॉलेज रोड पर सफाई का इंतजाम किया जाए। 4 साल से जब भी बारिश होती है सबसे ज्यादा ये इलाका मुतासिर होता है। बारिश जो है ना बहुत ज्यादा हो रही है, जिसकी वजह से ना जो है ना सैलाब का खतरा है। और हेड तोसे की तरफ भी पानी का जो है ना बुरहान ज्यादा है, वो बढ़ रहा है वहाँ पे। तो पानी जो है ना ये मुसलसल जो है ना मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से पानी खड़ा है। इनका मजीद कहना था कि मौसम की सूरत हाल खराब नजर आ रही है, मगर इंतजामिया की तरफ से पानी की निकासी के लिए कोई बेहतर बंदोबस्त नहीं किया जा सका। डिप्टी कमिश्नर और मुतलका इदारों को सूरत हाल का नोटिस लेना चाहिए। अपनी मदद आपके तहत अभी तक सीवरेज का सिस्टम दुरुस्त कर रहे हैं। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। अवाम सैलाब में मर रहे हैं। इंतजामिया ने सैलाब मुतासरीन को बेवजह मददगार छोड़ दिया। इस हवाले से देखते हैं जुनेद अनवर की ये रिपोर्ट। मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना था कि सैलाब मुतासरीन की मदद करने की बजाय वफाकी और सूबाई हुकूमतें सियासी लड़ाई लड़ने में मसरूफ हैं। चौधरी परवेज इलाही को बनी गालत से फुर्सत नहीं। सिंध हुकूमत भी गायब है। न वफाकी मिनिस्टर्स साहिबान नजर आए, न सूबाई मिनिस्टर साहिबान नजर आए। कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के मेंबरान के इंतजार में लोग बैठे थे, लेकिन सब ने अपने अपने इलाकों को छोड़कर या लाहौर में सकूनत इख्तियार की, या इस्लामाबाद में है, या कराची में है, या बैरूनी मुल्क है। लेकिन मुंतखब लोगों ने भी मुसीबत की इस घड़ी में, आजमाइश की इस घड़ी में अपने वोटर का साथ नहीं दिया। उनका मजीद कहना था कि हुक्मरानों ने पानी महफूज करने के लिए कुछ नहीं किया। डैम बनाए गए होते तो इसी सैलाबी पानी से 60,000 मेगावाट बिजली बनाई जा सकती थी। हर साल 15 अरब डॉलर मालियत का पानी जाया हो रहा है। वोटर डूब गए, जबकि मुंतखब नुमाइंदे बच गए हैं। सूबाई वफाकी वज़रा किसी जगह भी नजर नहीं आ रहे। हजारों खानदान शदीद बारिशों और सैलाब में सड़कों पर आ गए हैं। एक पहलू यह भी है कि अल्लाह की तरफ से पानी का हर कतरा एक नेमत है, लेकिन हमारी मिसमैनेजमेंट, बदइंतजामी और नालायकी की वजह से वो रहमत भी जहमत में बदल जाती है। और एक सर्वे के मुताबिक हर साल 15 अरब डॉलर मालियत का पानी हम जाया कर रहे हैं। उनका कहना था कि हुक्मरानों की नाअहली से कौम पिछले 75 सालों से मुसलसल आजमाइशों से दो चार है। हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। मुल्तान होलसेल मार्केट में ताजा टैक्सेस के खिलाफ शराबा एहतजाज है। इस हवाले से देखते हैं फराज रमजान की ये रिपोर्ट। बिजली में इजाफी टैक्स नामंजूर। सदर गला मंडी और दीगर ताजरान की क़यादत में बिजली के बिलों पर जायद टैक्स के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। वापडा के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। सदर गला मंडी का कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि किस्तों पर सोलर सिस्टम दें ताकि भारी भरकम बिलों से जान छूट सके। ये ताजरों के साथ, पाकिस्तान की अवाम के साथ गवर्नमेंट पाकिस्तान ने बहुत बड़ा जुल्म करा है, और ये जुल्म ऐसा है, माशरी कत्ल है। अवाम इस हाल पे आ चुकी है, अगर वो बिल भरते हैं तो रोटी नहीं खा सकते, अगर रोटी खाते हैं तो बिल नहीं भर सकते। ये 40,000 रुपये का बिल है हमारा, 1 लाख रुपए टैक्स है।
ताजिरों का कहना था कि बिजली जितनी इस्तेमाल कर रहे हैं बिल भी उतना ही अदा करेंगे। फाइलर होने के बावजूद भी बिलों में फ्यूल टैक्स और एक्स्ट्रा टैक्स मौजूद है। हमारा अभी 40,000 रुपये की हमने अपनी बिजली इस्तेमाल की है और उसके ऊपर हमें 1 लाख रुपए का टैक्स भरा है। अब इसमें महसूल टैक्स है, जनरल सेट टैक्स है, इनकम टैक्स है, एक्स्ट्रा टैक्स, और हम एक्स्ट्रा टैक्स किस चीज़ का दें? हम 1,85,000 रुपये का बिल है जी, जिसमें 90,000 फ्यूल एडजस्टमेंट लगा दिए हैं। क्या हम बच्चों को खाने खिलाएं या इनके बिजली के बिल पे करें? इनका मजीद कहना था कि हुकूमत से अपील है हमारे हाल पर रहम करें। कैमरामैन फहीम आबिद के साथ फराज रमजान, रोही, मुल्तान। मुल्तान में चुंगी नंबर 14 के मकीन बिजली के बिलों में ओवर चार्जिंग के खिलाफ सरापा एहतजाज है। बिलों में कई गुना इजाफे पर शहरी परेशान दिखाई देते हैं। देखते हैं शकील सुल्तान की ये रिपोर्ट। बिजली के बिलों में ओवर चार्जिंग पर शहरियों का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ गया। मुल्तान में चुंगी नंबर 14 के मकीन हुकूमत और वापडा के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। एहतजाज के बायस शहर का मरकजी रोड ब्लॉक हो गया, ट्रैफिक बुरी तरह फंसी रही। बिजली इस्तेमाल करते हैं और बिजली का बिल भरने के लिए हम अब भी तैयार हैं, और ये जो गुंडागर्दी टैक्स है ये हम किसी सूरत नहीं भरेंगे, और हम इन अफसरों के जो हमारी मुखालफत करेगा इन लोगों के घरों में घुस के मारेंगे। मुजाहिरीन का कहना है कि महंगाई और बारिशों की वजह से कारोबार बंद रहे हैं। खाने के पैसे नहीं, भारी कीमत के बिल कहां से अदा करें। इन भारी बिलों ने किराएदार गरीबों की कमर तोड़कर रख दी है। जालमाना टैक्सों के खिलाफ इस 14 नंबर चुंगी पे एहतजाज की शक्ल में इकट्ठे हुए हैं। तो हमारा ये मसला है, बल्कि पूरे पाकिस्तान का ये मसला है कि ये जो जालमाना टैक्स है, 1 रुपया बिजली की कीमत है और 53,000 रुपया टैक्स। मुजाहिरीन ने बिल उठा कर नारेबाजी की। हुकूमत और वापडा से मुतालबा किया कि बिजली के बिलों में बेजा इजाफे को खत्म किया जाए। कैमरामैन अजीम सागर के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। मुसलसल बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के बाद रेलवे का निजाम भी बुरी तरह से मुतासर हो गया। देखते हैं आमिर भट्टी की ये रिपोर्ट। सिंध और जनूबी पंजाब में बारिशों ने ट्रेनों का पहिया जाम कर दिया। रेलवे ट्रैक मुतासिर होने से ट्रेनें कई घंटे ताखीर का शिकार रही। रहीम यार खान के रेलवे स्टेशन पर कराची से पेशावर जाने वाली खैबर मेल एक्सप्रेस 18 घंटे, कराची से लाहौर जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस 17 घंटे, कराची से क्वेटा जाने वाली हजारा एक्सप्रेस 16 घंटे, कराची से मुल्तान जाने वाली जिक्रिया एक्सप्रेस 13 घंटे और लाला मूसा से कराची जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस 13 घंटे ताखीर से पहुंची। जबकि दीगर ट्रेनों का शेड्यूल भी मुतासिर रहा, जिससे मुसाफिरों को कई घंटे इंतजार की अजियत से गुजरना पड़ा। बच्चे भी परेशान है, हम भी परेशान है। गाड़ी आ ही नहीं रही, गाड़ी का कोई पता ही नहीं है। कहाँ पे गाड़ी का टाइम है, कोई टाइम का पता नहीं चल रहा। जब भी पूछ रहे हैं कह रहे कोई पता नहीं। रेलवे हुकाम के मुताबिक बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के बायस ट्रेनों का शेड्यूल मुतासिर हुआ, जबकि मुसाफिरों ने रेलवे हुकाम से ट्रेनों के निजाम में बेहतरी लाने की अपील कर दी। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी मार्केट हुसैन आगाही बारिश की पानी की जद में आ गई। देखते हैं राना बिलाल की ये रिपोर्ट। बारिश से शहर औलिया की सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी मार्केट हुसैन आगाही भी बारिशी पानी खड़ा होने से ताजरों और राहगीरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वासा की नहली के बायस सीवरेज और बारिश का पानी खड़ा होने से कारोबारी जिंदगी मुतासर होने लगी। सदर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट का कहना था कि हुसैन आगाही मार्केट सबसे ज्यादा रेवेन्यू और टैक्स इकट्ठा करके देती है। 30 मरतबा पानी यहाँ पे 2-2 फुट 3-3 फुट खड़ा होता है और तकरीबन एक हफ्ता तक खड़ा रहता है। मैं एसी सिटी, डीसी मुल्तान और वासा डायरेक्टर, वासा का एसडीओ, इनसे सबसे रब्ता करता हूँ, लेकिन कोई भी इसका रिस्पॉन्स नहीं देता। बारिश और सीवरेज का गंदा पानी खड़ा रहने से बदबू और ताफुन फैलने का खदशा। दुकानदारों का कहना था कि अगर पानी इसी तरह खड़ा रहा तो कारोबार खत्म हो जाएगा और गरीब आदमी की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो जाएगा। आम शहरी और आम लेबर को बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है और मेरी तो हुकूमत वक्त से यही अपील है कि जल्द से जल्द इन चीज़ों का अजाला किया जाए ताकि आम गरीब जो है अपने रोज़गार के लिए उनको दिक्कत ना महसूस हो और प्रॉब्लम में ना आए। पहले ही बड़ी इस मुल्क में गुर्बत है। दुकानदारों ने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर पानी की निकासी की जाए ताकि बारिश के पानी से कारोबार मुतासर होने से बच सकें। कैमरामैन एडी नवाज के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। मियांवाली शहरियों के लिए खुशखबरी, कचहरी बाजार के ताजरों का दरीना मुतालबा पूरा हो गया। सड़क पर टफ लगाए जाने का काम शुरू हो गया। देखते अख्तर मजाज की ये रिपोर्ट। कचहरी बाजार के ताजरों की भी सुनी गई। अरसा दराज से टूट फूट का शिकार, सड़क पर तामीराती काम शुरू हो गया। ताजरों ने बताया कि सीवरेज पाइपलाइन डालकर टफ टाइल लगाए जाने का काम शुरू हो चुका है। दुकानदारों को बहुत फायदा है कि जगह बहुत वसी हो जाएगी। पहले गुजरने का रास्ता भी नहीं था, खासकर गाड़ी या मोटरसाइकिल वाला
बड़ी मुश्किल से गुजरता था, अब बहुत बेहतर हो गया। ताजिरों ने पीटीआई हुकूमत का शुक्रिया अदा किया और कहा कि सड़क की खस्ताहाली के बायस कारोबार भी तबाह होकर रह गया था। बहुत शुक्रिया अदा करते हैं साहब जी की, अमजद अली खान की, और ये बहुत अरसे बाद ये रोड बना हुआ है। उनका मजीद कहना था कि सड़क की तामीर से ताजिरों और खरीदारों को मुश्किलात से छुटकारा मिल जाएगा। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियावाली। कानून से कोई भी बालातर नहीं, चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी की मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। उनका कहना था इमरान खान की गिरफ्तारी नहीं नजर आ रही। इस हवाले से देखते हैं अली रियाज की ये रिपोर्ट। साबिक वजीर खारजा का कहना था कि मौजूदा हुकूमत मुल्क संभालने की सलाहियत नहीं रखती। हुकूमत के इकदाम से माशी लॉकडाउन हो गया है, जिससे हर कोई मुतासिर हो रहा है। महंगी बिजली से पावर लूम्स इंडस्ट्री तबाह हो गई है। पहले हम घबराते थे कोरोना के लॉकडाउन से, अब कौम घबरा रही है पीडीएम के लॉकडाउन से। पीडीएम ने जो मुल्क में माशी लॉकडाउन कर दिया है, इससे बेरोजगारी में इजाफा होता जा रहा है। अफरात ज़र का आलम यह है कि आज 42% अफरात ज़र है। उनका कहना था कि बिलावल भुट्टो जरदारी बैरूनी दौरे करने की बजाय सिंध के सैलाब मुतासरीन की मदद करें। सैलाब ने सिंध, बलोचिस्तान और जनूबी पंजाब में तबाही मचाई हुई है। सिंधी अवाम हुकूमत के इमदादी कामों से मुतमईन नहीं। बिलावल जरदारी से मेरी दरखास्त है कि वो गैर मुल्की दौरों से इज्तनाब फरमाएं और अंदरूने सिंध के दौरे कर लें फॉर अ चेंज। इस वक्त जो सिंध की हालत है वो देखी नहीं जाती। इतनी बड़ी आफत शायद सिंध में माजी करीब में नहीं देखी गई। कोई बस्ती, कोई जिला, कोई शहर नहीं बचा। उनका मजीद कहना था कि नवाज शरीफ को आना है तो शौक से आए, कानून अपना रास्ता बनाएगा। जहांगीर तरीन और शौकत तरीन की मुलाकात निजी नौयत की थी। कैमरामैन आमिर शाह के साथ अली रियाज, मुल्तान। खुशहाल तो पाकिस्तान खुशहाल। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर जाहिद परवेज ने किसानों को सहूलियात देने के लिए महकमा ज़राअत को पाबंद कर दिया। देखते हैं महमूद जहीर की ये रिपोर्ट। बहावलपुर में किसानों को सहूलियात बहम पहुंचाने के लिए इकदाम जारी हैं। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत मोहम्मद शफीक ने रोही से गुफ्तगू में कहा कि डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर जाहिद परवेज किसानों को तमाम सहूलियात देने में दिलचस्पी रखते हैं। उन्होंने कहा कि यूरिया फर्टिलाइजर की सप्लाई बहाल रखी जाए और ई सिस्टम की खिलाफ वर्जी न हो। इस पॉलिसी से वायलेट करेगा उससे सख्ती से निपटा जाएगा। इस पॉलिसी का मकसद ये है कि हमारे जो फार्मर हैं, जो हमारे जिनके खसरे हैं, जिनकी गिरदावरी है, जो प्योर जिम्मेदार हैं, उन्हीं को खाद सेल हो। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत मोहम्मद शफीक के मुताबिक बहावलपुर में किसानों को खाद सप्लाई का कोई मसला नहीं। डीलर्स के कंपनियों के साथ प्रॉफिट मार्जिन पर मुज़ाकरात जारी हैं जो जल्द हल हो जाएंगे। महकमा ज़राअत की ब्रीफिंग मीटिंग हुई और इसके साथ साथ जो हमारा फर्टिलाइज़र, यूरिया फर्टिलाइज़र की सेल, इसकी प्राइसेस और जो न्यू पॉलिसी है हमारी ई फर्टिलाइज़र डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसके बारे में भी ब्रीफिंग हुई। तो इसमें ये क्लियर डायरेक्शंस दी गई हैं डीलर्स को कि वो गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत ई फर्टिलाइज़र डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत ही यूरिया खाद सेल करेंगे। महकमा ज़राअत के अफसरों ने मुकामी ज़राअत ऑफिस में किसानों को ई सिस्टम पर खाद की सप्लाई के मामलात का भी जायजा लिया। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, रोही, बहावलपुर। स्कूलों में क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम का आगाज किया जा चुका। महकमा तालीम की जानिब से पंजाब भर के स्कूलों में पौधे लगाने की हिदायत जारी की गई। रिपोर्ट कर रही हैं सुहेरा तारिक। हमें पर टीचर के हिसाब से 3 ईच मतलब टीचर ने लगवाने हैं पौधे और अब तक हम तकरीबन 100 के करीब लगा चुके हैं। गवर्नमेंट गर्ल्स कम्प्रीहेंसिव स्कूल में भी 100 से ज्यादा पौधे लगा दिए गए। प्रिंसिपल स्कूल का कहना था कि पौधे लगाने के साथ तलबा को पौधों का ख्याल रखना भी सिखाया जाएगा। किस तरीके से प्लांटेशन करनी है और उसके बाद उसकी लुक आफ्टर भी कैसे करनी है ताकि वो प्रॉपर ग्रो करेंगे तो हमारा ये नीट एंड क्लीन एटमॉस्फेयर बनेगा ना। शजरकारी मुहिम का मकसद माहौल को सरसब्जो शादाब बनाना है। कैमरामैन राना बिलाल के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। पोलियो की 2 बूंद महफूज मुस्तकबिल की जमानत है। मियावाली में चौथे रोज भी पोलियो मुहिम तेजी से जारी है। देखते हैं अख्तर मजाज की ये रिपोर्ट। लकी मरवत में पोलियो केस सामने आने के बाद खसूसी पोलियो मुहिम का आगाज किया गया। पोलियो मुहिम के चौथे रोज जिला भर में 3 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो कतरे पिलाए गए। 1200 अभियान में मोबाइल
73 फिक्स और 37 टीमें अवामी मकामात पर काम कर रही हैं। 3,08,339 बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ दिया गया है। पिपलम THQ अस्पताल पॉइंट पर 209 बच्चों को कतरे पिलाए गए हैं। 22 तारीख को 145 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए हैं और 23 तारीख को 48 बच्चों को पिलाए गए हैं और 24 को 13 बच्चों को पिलाए गए हैं और आज 3 बच्चे आए हैं हमारे पास। जिला भर में मॉनिटरिंग टीमें पोलियो टीमों का मुआयना कर रही हैं। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं। 5 बजे तक ये टाइम है, ये बच्चों को कतरे पिलाए जा रहे हैं और बड़ी मेहनत से हम तवज्जो देते हैं इंशाल्लाह, और हमारे इलाके के जितने भी बच्चे आते हैं उन पे खसूसी तवज्जो दे के हम उनको पोलियो के कतरे पिलाते हैं। हेल्थ इंतजामिया की जानिब से इस अज़्म का इजहार किया गया है कि पोलियो हदफ को हर सूरत में मुकम्मल किया जाएगा। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियावाली। मुल्तान में बारिश के बाद शहरियों की बड़ी तादाद ने समोसा पॉइंट्स का रुख कर लिया। देखते हैं सैयद सुहेब बुखारी की ये रिपोर्ट। शहर औलिया में सुबह से कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम खुशगवार हुआ तो शहरियों ने नेमत समझते हुए समोसा पॉइंट्स का रुख कर लिया। शहरी दोस्तों के हमरा गर्मा गर्म समोसा खाने में मसरूफ नजर आए। मुल्तान में ऐसा वेदर कम ही बनता है, मगर इस दफा तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अल्लाह ने रहमत की है, तो दोस्तों के साथ हल्ला गुल्ला करने निकले हुए हैं और समोसा पॉइंट का रुख किया है। बड़ा मजा आ रहा है गर्मा गर्म समोसों के साथ और हल्की हल्की बारिश। शहरियों का कहना था कि मुल्तान के हसीन मौसम को एंजॉय करने किसी नेमत से कम नहीं। इस हसीन मौसम में अगर समोसे ना खाए जाएं तो मजा नहीं आता। खूबसूरत मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए दोस्तों के साथ समोसा पॉइंट पर आए हैं। मुल्तान में बहुत हसीन मौसम बना हुआ है तो हम अपने दोस्तों के साथ यहाँ एंजॉय करने आए हैं समोसे। चूँकि समोसों की कीमतें तो बहुत बढ़ गई हैं, लेकिन हम फिर भी मौसम को जब देखा तो हमारे से रहा नहीं किया। शहरियों का मजीद कहना था कि हर चीज की कीमत आसमान को छू रही है। समोसे के दाम भी बढ़ गए हैं, मगर इस हसीन मौसम में समोसा खाए बगैर भी नहीं रहा जाता। शहरियों का मजीद कहना था कि इस मौसम में दोस्तों के साथ गर्मा गर्म समोसे खाने का अपना ही मजा है। कैमरामैन एडी नवाज के साथ सैयद सुहेब बुखारी, रोही, मुल्तान।